नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे हैं कि हमारे साथ आज मौजूद हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के सदस्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ महासचिव जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी आज हम इनसे लेंगे, ये बता देते हैं आपको कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा सोसाइटी के जो मामले पर सुनवाई थी उसमें आज सहारा ने विड्रॉ कर लिया। ये विड्रॉ क्यों किया गया है, क्या कुछ हुआ है सुनवाई के दौरान, यही आज इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लगातार हमारे चैनल पर बने हुए हैं और सहारा से जुड़ी जानकारी और अपनी आवाज़ को बुलंद करे हुए हैं। तो आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ उसकी ज़रा जानकारी। सबसे पहले तो न्यूज़ 15 और आपकी पूरी टीम यूनिट को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस लड़ाई को जब हमने शुरुआत किया था तो जब मैं दिल्ली आया था तो दिल्ली के पहले दिन से लेके और आज तक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को इस तरह से किसी ने साथ दिया जो मीडिया तंत्र का है, तो मैं मानता हूं कि वो न्यूज़ 15 चैनल है। पूरे देशवासियों की तरफ से, हम सभी क्रांतिकारी साथियों की तरफ से और देश के 13 करोड़ निवेशकों की तरफ से पूरी टीम यूनिट को बहुत बहुत बधाई। रहा आज 12 तारीख है, देश के बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या होने वाला है। सहारा से पीड़ित हर व्यक्ति और सहारा से रिलेटेड हर व्यक्ति ये इस पे निगाहें बना रहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट आज क्या कहती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में आज हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट के सामने थे, दिल्ली हाई कोर्ट के केबिन में इस बीच की चर्चा कर रहे थे और देखते ही देखते ये पता लगा कि जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चैलेंज देने के लिए सहारा इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, आज वही सहारा समूह उस केस से विड्रॉ करके पीछे हो गई। ये बड़ी बात है। सहारा प्रबंधन तंत्र कौन सा आधार लगा के उसको चैलेंज करने आई थी और आखिर कारण क्या था कि पीछे हो गई। सहारा समूह जैसी कंपनी अचानक क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये हम अपनी जीत माने, ये हम अपने निवेशकों की जीत माने या सहारा प्रबंधन तंत्र की हार मान लें, समझ में नहीं आ रहा। एक शॉक्ड हैं हम सारे लोग कि आखिर ये भागी क्यों, भागोड़ी कंपनी क्यों हो गई। लड़ो ना यार, लड़ो। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं उनके पीछे हटने से अब निवेशकों के भुगतान में आसानी हो जाए। एकदम आसानी हो गई। अब वो रास्ता, चाहे वो तेलंगाना हाई कोर्ट हो, चाहे आज दिल्ली का हाई कोर्ट हो, वो आधार बना के तेलंगाना हाई कोर्ट का मामला खत्म हो जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट को वो डाइवर्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हैं अब उसमें आसानी से वो केसेस को हल करने के तरीके होने लगेंगे और निवेशकों के पैसे की तरफ भुगतान के रास्ते सुलभ होने जा रहे हैं। ये महसूस होता दिख रहा है। मैं और तमाम साथी हमारे जो हैं आज आंदोलन के पूरी राष्ट्रीय कोर कमेटी, प्रदेश की कमेटी इसी दिल्ली में आके बैठी थी, इस फैसले का इंतजार कर रही। मात्र कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, मात्र कुछ दिन और इंतजार कर लिए, सहारा थी नाम की एक कंपनी का स्लोगन देश भर में दिखाई देने लगेगा। नीरज जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरी सुनवाई के दौरान क्या कुछ कोर्ट में हुआ और किस केस को लेकर ये सुनवाई। देखिए, सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो देश में काम कर रही थी और जिनके करीब जो है 10 करोड़ डिपॉजिटर हैं और 86,000 करोड़ रुपए इन्होंने जो उठाया था और विगत कई सालों से इन्होंने जो है भुगतान नहीं दिया था। तो भुगतान ना देने की शिकायत जमाकर्ताओं ने CRCS, वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय में की, वही आधार बना और इनकी 3 सोसाइटियों बैन हुई। एक जो है तेलंगाना हाई कोर्ट में स्टे है अभी उस पर, और सहारा स्टार सोसाइटी, और उसमें तीनों सोसाइटियों को बैन करते हुए सहारा की सोसाइटियों को दोषी पाया गया कि आप पैसा ले तो रहे हैं लेकिन निवेशकों को भुगतान नहीं कर रहे। उसी का नतीजा है कि जो उन्होंने CRCS के फैसलों को चुनौती देते हुए जो है दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और आज हम जो है 2 से 3 दिन से जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं अलग अलग पक्षों में देखते हुए आज इन्होंने मामले को पीछे अपने जो है कदम खींचे और केस को विड्रॉ किया। अच्छे से अच्छा वकील इनके पास है, आज जमाकर्ताओं के पास तो वकील भी नहीं है पैरवी करने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो सरकारी वकील हैं, वो केस लड़ रहे हैं, लेकिन इनके पास में एक से एक बड़े वकील हैं। लेकिन एक न एक दिन जीत जो है सच्चाई की होती है और सच जीता है और झूठ हारा है। कारण क्या लग रहा है कि सहारा पीछे क्यों हट गया। देखिए, सहारा से भी केस में भी जो है आपने देखा कि इनकी जो है 18, 19 और 20 में सुनवाई है। आपने देखा कि जन आंदोलन संगठन जो लड़ाई लड़ रहा है पूरे देश में, एक जन आक्रोश की लहर दौड़ रही है और हमने एक स्लोगन दिया है कि सहारा का भुगतान नहीं तो मोदी सरकार को मतदान नहीं। आपने मध्य प्रदेश विधानसभा में घेराव में देखा था कि 2 पूर्व मंत्री और 4 विधायक हमारे मंच पर आए थे और मैंने स्वयं, मेरा भी एक मीडिया समूह है, मैंने स्वयं
पूर्व मंत्री से कहा था कि आप यहाँ चेहरा दिखाने के लिए आए हैं या सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज़ मध्य प्रदेश विधानसभा में बुलंद भी करेंगे। अगले दिन वो विधानसभा में बोले और कांग्रेस ने उसको वचन पत्र में लिया। बीजेपी को समझ में आया कि ये जो है मुद्दा कांग्रेस हमारे जो है मुद्दे से छीन सकती है और वोटों की राजनीति हो सकती है, और तो इसलिए हमारे आंदोलन, हमारे संगठन और हमारी लड़ाई जो हमारे निवेशकों की, हम सड़कों पे लड़ रहे हैं। तो मोदी की सरकार समझ रही है कि 13 करोड़ जमाकर्ताओं के पीछे 65 करोड़ परिवारजन है। अगर हमने जो है भुगतान नहीं दिलाया तो ये जनता जो है हमारा विरोध करेगी। धीरे धीरे कहीं ना कहीं निवेशकों की आवाज़ जो बुलंद हुई थी, कहीं ना कहीं उसका फल मिल रहा है। ये निवेशकों की आवाज़ बुलंद होने का फल है या फिर जो लीगली कार्रवाई कर रहे हैं उनकी आवाज़? देखिए, देश में लोकपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है। देश में जो भी काम करती हैं ये तीनों देश की जनता के लिए करती हैं। जनता यहाँ सर्वोपरि है। हमने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जनता की अदालत लगाई थी, जिससे विधायक चुने जाते हैं, जिससे सांसद चुने जाते हैं, जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। हमने पहले ही इस बात को कहा था कि इस देश में लोग अधिकारी से नहीं डरते, गुंडे से नहीं डरते, मवाली से नहीं डरते, बहुत बड़े उद्योगपति से नहीं डरते, जनता से नेता डरते हैं। उनको अपनी कुर्सी प्यारी होती है। आज देश के 13 करोड़ में के परिवार के 65 करोड़ लोगों की जीत है। इसको सरकार समझ गई। हाँ, ये ठीक है कि हमने जो लड़ाई सड़क पे लड़ी, अपनी आंदोलन की रूपरेखा बड़ा करी, उसके साथ साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ी। विभिन्न थानों में जाके कोर्ट कचहरियों के माध्यम से हम लोगों ने 3000 से ज़्यादा FIR भी कराए, विभिन्न हाई कोर्टों में भी मुकदमे दायर करवाए। हम लोगों ने जो न्याय लड़ाई लड़ी उसको पूरे सिस्टम से लड़ाई लड़ी। एक तरफ कार्यपालिका, एक तरफ विधायिका और दूसरी तरफ हम लोगों के बीच में हमारा ये जनता का अदालत। हम सबको सम्मिलित प्रयास करके लेके निकले थे और आज इसी का नतीजा है कि आज देश में लगातार हम सब लोग लगातार अब 1 महीने में क्या होने वाला है ये देश देखेगा। और देश के इतिहास में एक ऐसा दिन भी आएगा जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत की शुरुआत में सबसे पहले सहारा समूह का गिनती आएगा। देश का सबसे बड़ा स्कैम करने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम करने वाला का पर्दाफाश होगा और सुब्रत राय को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि अभी लड़ाई पूरी तरीके से खत्म हो गई है, क्योंकि तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग केस सहारा के खिलाफ हो रहे हैं। अंजलि, हम लोगों को खुशी आपकी बू दिखाई दे रही है। हम नहीं कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। हमने 5000 करोड़ जीता, ये देश की सरकार ने कहा। हमने देश में 86,000 करोड़ की बात देश की सरकार को कहते सुना। ये हमारी जीत है। हम सब गांव के लोग हैं, छोटी छोटी खुशियों में बड़े खुश होते हैं। 5000 करोड़ समझती है ना क्या होता है। लेकिन इस पर तो तमाम निवेशक कह रहे हैं कि 5000 करोड़ में होगा क्या? इतने निवेशक हैं, किस किस का भला? आप मेरी बात समझो कि 5000 करोड़ रुपए के लिए ना ऑल इंडिया जनसंघर्ष न्याय मोर्चा ने कदम रखे थे। देश के 13 करोड़ निवेशकों के 3 लाख करोड़ की लड़ाई लड़ रही है। 5 करोड़ रुपया देश में सुब्रत राय की माथ से निकलवा के देश में सरकार को विवश कर दिया और आज वो पैसा उनके खजाने से सीधे उनके खातों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, सीधे डाइवर्ट हो रहा। इसका ये नतीजा है कि आने वाले दिन में हमने एक रास्ता बना दिया कि सरकार को कमिटमेंट करने पे बाध्य किया कि हाँ, जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने उसको लाइसेंस दिया था, तुमने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तुम सत्ता पे बैठे हो, जनता के प्रतिनिधि हो, जनता के हित को ध्यान दो, अन्यथा देश की कुर्सी पे नहीं रहने पाओगे। आज वही हुआ कि 5000 करोड़ जारी हुआ, चाहे सरकार के दबाव में होना पड़े, चाहे कानूनी दबाव में होना पड़े, चाहे जनता को सड़क पे आके दिखाना पड़े। जनता ने कहा कि हम सड़क पे हैं, तुमसे न्याय इसी अदालत में लेंगे। और यह बात देश के गृह मंत्री को समझ में आ गई और अंततः उन्होंने रातों रात 18 विभाग के मंत्रियों को बुलाया, मंत्रालय बैठाया और सुबह होते होते वो घोषणा करी कि 5000 करोड़ सहारा पीड़ितों के लिए दिए जाने वाले हैं। ये सुबह आपको भी सूचना मिली, देश ने जाना। अब हमने वो कमिटमेंट सरकार के पक्ष में डाल दिया ना। हम लगातार तो यही कहते आ रहे थे कि हम सरकार को कमिटमेंट करने के लिए बाध्य करेंगे और वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो हम सारे लोगों ने करके दिखाया। अब सरकार कमिटमेंट ले ली है, पहले 5000 करोड़ देगी, फिर 86,000 करोड़ देगी, फिर 3 लाख करोड़ देगी। ये सरकार के लिए बाध्य करने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन बना है। अगर वो नहीं करेगी कि देश में
देश के निवेशकों का भुगतान नहीं करेंगे तो सरकारें बदलेंगी और सरकारों को दूसरी सरकार आएगी और उससे भी पैसा लेने के लिए अगर वो भी कटिबद्ध नहीं होगी तो उसको भी सत्ता से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगी। नीरज जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि आपने मोदी सरकार की बात की थी कि मोदी सरकार ने विवश होकर ये सब किया है। ऐसे में 2024 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2024 तक जितनी एफआईआर की गई हैं, जितने केस चल रहे हैं सहारा के खिलाफ, कहीं ना कहीं उसमें आपकी विजय संभव है? बिल्कुल है। ये जो है प्रजातंत्र है और जनता ही जो है नेताओं को चुनकर भेजती है और सरकारें जो है जनता ही चुनती है। मैं आपको बता दूं कि जो है ये लड़ाई हमने जो है जनता के लिए ही लड़ी है और निश्चित जो है आज बड़े बड़े वकील हो सकते हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हो सकते हैं और आज निश्चित जो है सच की जीत हुई है। और क्योंकि ये कल भी गलत थे और दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने जो फैसला वापस लिया है, इनके कदम खींचे हैं, तो ये सच्चाई की जीत है, निवेशकों की जीत है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक 5,000 करोड़ जो एक पैकेज दिया उससे हम संतुष्ट नहीं है। हमारा समर्पण है इस देश के 13 करोड़ निवेशकों का एक एक जो है निवेशक का भुगतान बहुत जल्द। ये संगठन इस देश के 13 करोड़ निवेशकों को ये भरोसा दिलाता है कि उनके भुगतान की लड़ाई हम रुके नहीं है, थके नहीं है। और ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का आज जो स्टेप हुआ है, इन्होंने केस वापस लिया है और 5,000 करोड़ आया है, ये हमको एक मोटिवेशन और एनर्जी देने का काम किया है। हम बहुत जल्द लीगल प्रोसेस में भी आगे बढ़ेंगे, इसका भी अभी मैं खुलासा नहीं कर रहा। आगे की क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि एक एक कर एक एक सीढ़ी को पार कर पा रहे हैं, अब अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने के लिए क्या रणनीति है? अंतिम सीढ़ी तक जो है हम न्यायिक प्रक्रिया में भी बढ़ेंगे। आंदोलन की गति को तो जो तेज कर ही रहे। दिल्ली में हम 3 दिन से हैं, इसके बाद में हमारा 14 तारीख को राजस्थान में विधानसभा का घेराव है। अभी हमारे साथी जो है दक्षिण भारत से लौट कर आए हैं और पूरे देश में हम जो है इस देश में आंदोलन की राह को आगे बढ़ाए हुए हैं। आपने भी देखा कि कई कंपनियाँ आई और कई चली गई। आज निवेशकों की हित की बात और उनके भुगतान की बात रखने वाला कोई नहीं था। आज सरकारों पर दबाव बनाया, आज इस देश के सांसदों ने पत्र लिखे, इस देश के विधानसभा में मामला उठा, इस देश के अलग अलग जो है नेताओं ने मामला उठाया और सरकार की एजेंसियां भी समझ रही हैं कि मामला गंभीर है, तो सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। इसका नतीजा मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है आपके सुशील मोदी ने ये मामला उठाया था कि सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों में कितने निवेशकों का भुगतान है, तो उनको कहना पड़ा कि 10 करोड़ और उनको ये बताना पड़ा कि 86,000 करोड़ रुपए इन्होंने निवेश लिया और उन्होंने बोला कि भुगतान जो है सरकार इसमें जो है दिलवाएगी। तो आज वो अमित शाह ने जो बोला, अभी तक तो मंच से बोला और जो राज्यसभा में जवाब दिया वो एक एविडेंस है। और अमित शाह का इतिहास भी है कि वो जो करते हैं, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, 3 तलाक हो, अन्य मुद्दे हो, हम किसी नेताओं के साथ नहीं हैं, लेकिन जो हमारी बात को नहीं सुनेगा हम उसका विरोध करेंगे और जो हमारे साथ रहेगा हम उसका साथ देंगे। अच्छा, एक और सवाल था कि लगातार हम लोग सहारा की आवाज़ को उठा रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, ऐसे में आपकी आवाज़ को बुलंद भी कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम निवेशक जो हैं वो ये पूछते हैं कि 5,000 करोड़ देने की बात तो कह दी गई है, लेकिन वो 5,000 करोड़ मिलेगा कैसे, इसकी जानकारी देंगे? देखिए, ऐसा है कि सहकारिता मंत्रालय और जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो नियम निर्देश जो है बनाएंगे और सहकारिता मंत्रालय से ही इसका भुगतान संभव है, सहारा के ऑफिसों से नहीं होगा। सत्यापन जरूर सहारा के ऑफिसों में होगा, सत्यापन उन्हीं लोगों का होगा जिनकी लिस्ट सहकारिता मंत्रालय में जाएगी। कल हम जो है सहकारिता मंत्रालय भी गए थे, कल जो है हम वित्त राज्य मंत्री आज भी मिल रहे हैं, जो है BL वर्मा जी से मिले हैं और सहारा के पीड़ित निवेशकों की बात हर फोरम तक जो है रखने का प्रयास कर रहे हैं, पारदर्शी तरीके से आम निवेशक को जो है भुगतान हो। मैं निवेशकों से यही कहना चाहता हूं कि धैर्य बनाए रखें, संगठन का साथ दें, एक एक निवेशक का भुगतान के लिए हम कटिबद्ध हैं, सरकार से लड़ते रहेंगे। आपके भुगतान की सुनिश्चितता हमारी जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी है। एंटी बीजेपी राज्यों में आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, जैसे कि राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में कहीं ना कहीं निवेशकों की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में उन्हीं के भुगतान के लिए क्या कुछ कदम? देखिए, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से विरोध नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या कांग्रेस हो या भाजपा, जिसकी सरकार जहां उसकी जिम्मेदारी है कि अपने निवेशकों का भुगतान कराने के लिए वो आगे आए। अगर वो नहीं आती है तो निश्चित तौर पे वो जवाबदेही है। अगर उस राज्य में, जिस राज्य में गैर बीजेपी शासन के लोग हैं, अगर वो उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं करते तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन का गठन नहीं हुआ, उन सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए विरोध में खड़ी होगी जो तो देश के निवेशकों का पैसा वापस कराने के लिए कमिटमेंट नहीं ले रही है। तो उनको सबक तो सिखाना ही होगा और सड़कों पे आएंगे तो हम यह बात रखेंगे कि भाई आप कहाँ थे,
आप क्यों भाजपा की बात करते हो? आप अपने राज्य में क्या कर रहे हैं? आप अपने राज्य के लोगों के साथ खड़े होइए और उनके निवेशकों के लिए कानून लाइए और उनका पैसा भुगतान कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराइए। तो आपकी क्या रणनीति है? मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं अभी राजस्थान पहुँच रहा हूँ। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हमने यात्रा किया, उनकी राज्यों में जाके इस बात को बताया है कि आपकी जिम्मेदारी है कि देश के निवेशकों का पैसा वापस कराने के लिए अपने क्षेत्र के पैसा वापस दें। आप वहाँ पे उनका जो एक्ट है उस एक्ट में प्राविधान में लाइए। अभी आज के डेट में हम लोग यहाँ पे फिर 14 तारीख को राजस्थान जा रहे हैं और 29 तारीख को हम सब लोग निकल के लखनऊ शहर के घेराव के रूप में पूरे देश के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो हम लगातार निरंतर चलेंगे जब तक हमारे देश भर के 3 लाख करोड़ लोगों पैसे का भुगतान नहीं हो जाएगा, तो हम पीछे नहीं हटने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आपने देखा कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में आज तमाम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के सदस्य पधारे थे। उनकी क्या कुछ रणनीतियां आगे रहने वाली हैं और सहारा से तमाम निवेशकों के भुगतान के लिए वो आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, इस बात की जानकारी हमने इनसे ली है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।